भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। गुरुदेव तो यही उपाय बताते हैं और यह अमोघ उपाय हैं। जब कोई कहता है कि हम नाचते नाचते थक गए, सूरदास जी कहते हैं अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी कहते हैं महाराज मैं बहुत नाचा, थक गया हूं। नाचने की पोशाक पहन पहन कर नाचा, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल। कभी कामी बनकर नाचा, कभी क्रोधी बनकर नाचा। अच्छा, जो दिन को नाचते हैं वे रात को आराम करते हैं। मकान दुकान नाचते रहते बाजार में, शाम को थक जाते, कहते अब तो सोने दो। जो दिन भर नाचते हैं वो रात को सोते हैं, और जो रात भर नाचते हैं नाटक में वो दिन को सोते हैं। कहते अब सोने दो भाई, दिन में सो लेने दो, रात भर फिर जागना है। तो रात में नाचने वाले दिन में सोते हैं, दिन भर नाचने वाले रात में सोते हैं, और जिन्हें भगवान की माया नचाती है वो न रात में सोते हैं न दिन में सोते हैं। नाचत ही निसी दिवस मर्यो, श्री तुलसीदास जी कहते हैं दिन रात नाचते हैं। हमारा नाचना कोई छुड़ा नहीं पाता। अरे मृत्यु नाचने का विश्राम नहीं है। मृत्यु तो ऐसे है जैसे कोई पर्दे के पीछे जाकर पोशाक बदल ले। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये नाच चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। जब हम संत सदगुरु से पूछते हैं बचने का उपाय, तो संत कहते हैं कि तुम्हारा नाच देखता कौन है? भगवान। हम नाचते हैं, भगवान देखते हैं। तो संतों ने, सदगुरु ने कहा कि ऐसी जगह चलो जहां भगवान नाचे, तुम देखना। तो संसार में ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नाच रहे हो? हाँ है। कहाँ? वृंदावन में, गोकुल में। यहां भगवान नाच रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। गोकुल में नाचते हैं, माँ यशोदा नचाती हैं। और वृंदावन में भगवान नाचने लगे तो वृंदावन में तो बाहर आ जाती है। यहां नाचे हैं, आज भी भक्त जन गाते हैं वृंदावन बाहर आई, वृंदावन बाहर आई, वृंदावन बाहर आई, वृंदावन बाहर बाहर आई, वृंदावन
वृंदावन बहार आई वृंदावन बहार आई बाहर आई बाहर तो बोलो भगवान नाचते हैं वृंदावन में और मैया नचाती हैं। मैया जिससे जन्म हुआ भगवान का, तो भगवान जन्म किससे लेते हैं? भक्ति से। प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं और भक्ति जैसा नचाती है वैसे भगवान नाचते हैं। देखो जीव जो जीव को नचाए उसका नाम है माया, और जो भगवान को नचाए उसका नाम है भक्ति। जीव माया के द्वारा नचाया जा रहा है और भगवान भक्ति के द्वारा नाच रहे हैं। भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने बैकुंठ बिसरायो। हाँ? और केवल यही नहीं नाचते हैं, अयोध्या में भी नाचते हैं। अयोध्यापुरी में राम जी नाचते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी हो, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब हरि, नाचहि निज प्रतिबिंब। वृंदावन आ जाओ, गोकुल आ जाओ, भगवान का नाचना शुरू, हमारा बंद। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। आहा, अपने नाच की छुट्टी। अच्छा, नाच की छुट्टी क्यों मालूम? राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। नाही तो भव बेगारी मपरी हो, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगारी मपरी हो, छूटत अति कठिनाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। राम 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 राम। राम कहत चलो भाई मेरे, राम कहत चलो भाई। पुराने जमाने में कुछ गरीब लोगों को बेगार में पकड़ लेते थे। चलो यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाओ, ऐसा करो। दिन भर बेचारे चक्कर में पड़े रहते, मजदूरी कुछ नहीं मिलती। काम दिन भर करना पड़े, मजदूरी बिल्कुल नहीं, इसको बोलते हैं बेगार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी बेगार में पकड़ लेगा ये संसार। अच्छा, बेगार में जब कोई पकड़े जाते और कोई अपने मालिक का नाम ले देते, और मालिक का नाम लेते ही बेगार में पकड़ने वाले उन्हें छोड़ देते, इन्हें छोड़ दो, ये उसका आदमी है, उसका आदमी। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो संसार बेगार में पकड़ लेगा। दिन भर काम कराएगा और मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए मालिक का नाम लेते, राम कहत चलो। गुरुदेव ने भी यही बताया, राम कहत चलो। देखो,
अब एक बात और है कि हम अपने परिवार को, अपने संसार को भगवान से कैसे जोड़ें। कुछ लोग सोचते हैं घर बार अलग और भक्तों का, साधुओं का जीवन अलग। बिल्कुल अलग नहीं है। भगवान राम ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण तुम राज्य करो, और थोड़े बहुत दिन नहीं, 1 कल्प तक राज्य करो। विभीषण जी बोले हम यही करते रहेंगे तो भजन कब करेंगे। भगवान ने कहा कि अलग से भजन नहीं करना है। करे वो कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरे हो मन माहे। मेरा स्मरण करना तो पुण्य मम धाम पाई हो जहां संत सब जाएं। जहां सब संत जाते हैं वहां तुम जाओगे। ये भगवान का वचन है, कुछ छोड़ना नहीं है। रामचरितमानस में कथा है केवट की। केवट नाव चलाता है, नाव गंगा जी में चलाता है, पर नाव की विशेषता यह है कि नाव तो जल में रहती है पर जल नाव में नहीं आता है, तभी वह दूसरों को पार उतार पाता है केवट। और हमें भी लगता है कि उस नाव से वह परिवार का पालन करता है। आप अपने परिवार में जो धंधा करें वह करते हुए भगवान का स्मरण करें, ठीक वैसे ही जैसे नाव बाहर से गंगा जी में डूबी रहती है और भीतर से बिल्कुल खाली रहती है। इसी तरह हम बाहर से संसार में डूबे रहें और भीतर से खाली रहें, भगवान को पुकारते रहें, तो हमें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान हमारे घाट पर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान को केवट की जरूरत पड़ी, ना खुदा, केवट को बोलते हैं। राम जी सुमंत जी को लौटा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बरवस राम सुमंत पठाए। बरवस राम सुमंत पठाए। सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान गंगा जी किनारे आए और भगवान ने आकर केवट से नाव मांगी। तुलसीदास जी कहते हैं मांगी नाव मांगी नाव मांगी नाव। भगवान ने नाव मांगी। निखादराज साथ में हैं, राम जी के मित्र हैं, वो अगर आज्ञा कर देते 1 क्या 10 नावें आकर खड़ी हो जाती। पर भगवान ने कहा कि मित्र तुम आज्ञा मत देना, मैं नाव मांगूंगा। क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक राम नहीं बनोगे। आम आदमी की तरह कठिनाइयों का अनुभव तो करें, आम आदमी की तरह नाव मांगे। इतनी नम्रता तो हम लोगों में भी नहीं है। कोई रिक्शा दिख गया तो हम रिक्शा मांगते नहीं हैं। आवाज ए रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला रिक्शा,
हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। तो बोले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतरकर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते, कम है? अपना मकान लिख दें तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता, इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है। और भगवान राम का व्यवहार, आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी नाव। हे केवट, अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा मैं आपका मर्म जान गया, लेकिन नाव नहीं ला रहा हूं। मांगी नाव न केवट आना